गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। आज हम जो देखने वाले हैं वो है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। द कंपनी एक्ट प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रोविजन एज अ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। ये सारे का सर्कमस्टांसेस में एक पर्सन को आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए प्रोविजन है कंपनी एक्ट के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई भी पर्सन है जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, मीन्स कि अनसाउंड माइंड है, लुनेटिक है, तो ऐसे पर्सन को एज अ डायरेक्टर आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है पर्सन इज इंसॉल्वेंट, जिसको कोर्ट की तरफ से इंसॉल्वेंट मीन्स कि जो मार्केट से लिए पैसे वापस करने में कैपेबल नहीं है, उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो वो पर्सन अगर इंसॉल्वेंट है तो वो एज अ डायरेक्टर कंपनी में काम नहीं कर सकता है। थर्ड आता है पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड द सेंटेंस्ड फॉर द एट अ लास्ट 6 मंथ। अगर आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है जो पिछले 6 महीने में आपके ऊपर कोई केस हुआ था, या किसी भी तरह का केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने किसी तरह का स्टेप लिया है आपके अगेंस्ट, तो उस सिचुएशन में भी एज अ डायरेक्टर आप कंपनी में काम नहीं कर सकते। फोर्थ है अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर द अबव ऑफेंस हैज़ बीन सेंटेंस्ड फॉर द मोर देन 7 years और इज डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ। अगर कोई भी क्राइम आपने किया है और आपको कोर्ट की तरफ से 7 years की सज़ा सुनाई गई है, या आपको 7 years से किसी भी तरह की पनिशमेंट दी गई है, तो आप लाइफ टाइम के लिए एक डायरेक्टर के पोस्ट पे काम नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ है an order disqualifying him for appointment as a director has been passed by a court and order is in no force. Okay, in order disqualifying him for the appointment as a director, इस सिचुएशन में क्या होगा ना कि आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, एज अ अपॉइंटमेंट जो डायरेक्टर की आपको मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाएगी। पास बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट ऐसी नोटिस जारी करती है आपके नाम पे या ऑर्डर देती है तो। सिक्स्थ आता है पर्सन हैज़ फेल्ड टू पे कॉल ऑन शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन हिज नेम एंड हेल्ड जॉइंटली एंड इवन आफ्टर 6 months हैड स्क्लैप्स आफ्टर ड्यू टू डेट। ओके, कोई पर्सन जो कि किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है और उसने कॉल मनी पे नहीं की है, कंपनी के इन्फॉर्म करने के बावजूद 6 महीने से अगर उसने कॉल मनी पे नहीं की है और वो जॉइंटली शेयर होल्डर था या फिर पर्सनल शेयर होल्डर था, उस सिचुएशन में भी वो पर्सन एज ए डायरेक्टर के पोस्ट पे काम नहीं कर सकते। सिक्स्थ आता है 7 पर्सन कन्विक्टेड फॉर द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी विद द रिलेटिव पार्टीज इन द लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में किसी भी पार्टी के साथ आपने किसी भी तरह का फ्रॉड किया है, फाइनेंशियली उन्हें हार्म पहुंचाया है, तो भी आप डायरेक्टर के लेवल पे काम करने के लायक नहीं हैं, आप डिसक्वालीफाई होते हो यहाँ पे। 8 है अपॉइंटेड डायरेक्टर डज नॉट प्रेजेंट एनुअल अकाउंट फॉर द 3 continuous फाइनेंशियल ईयर। कोई भी पर्सन जो कि एज अ डायरेक्टर ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन उसने 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो अकाउंट जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए उसको प्रेजेंट करने में फेल हो रहा है, वो बार बार इस बात को इग्नोर कर रहा है या किसी भी रीजन की वजह से एनुअल अकाउंट पेश नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी वो डायरेक्टर के पोस्ट पे आगे काम नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है अ डायरेक्टर हु फेल टू पे इंटरेस्ट डिविडेंड डिक्लेयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर फॉर द मोर देन 1 year कांट बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर फॉर द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फेलर। एज अ डायरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप टाइम पे इंटरेस्ट पे करें, जो भी आपने लोन लिया है मार्केट से, आप शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करें। थर्ड होता है कि आप डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करें, लेकिन पिछले 1 सालों में अगर आपने ये सारे काम करने में आप फेल हुए हो, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया है, आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में जिस दिन आप फेल हुए हो उस दिन से आने वाले 5 years में एज ए डायरेक्टर आप किसी भी कंपनी में काम कर नहीं सकते हैं। A private company may amend this condition in the article of association by changing the term from 6 months to 30 days.
ओके लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी में अगर ऐसे सिचुएशन अराइज होते हैं तो वो अमेंडमेंट ला सकते हैं, मीन्स की चेंजेस कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और उसके बाद जो 6 मंथ के जो टर्म्स है उसको 30 डे में भी 6 मंथ टू 30 डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो ये कुछ थे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर जो आपको रिमाइंड रखना है। थैंक यू।